हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हाउ टू लर्न। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वही रिलेशन में आगे। ठीक है, कल रिलेशन का हमने बेसिक थोड़ा जाना कि किसी सेट पे हम कैसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, किसी सेट ए से किसी सेट बी पे रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और किसी सेट ए का खुद ए पे रिलेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने कल जाना। ठीक है, ए से बी पे और ए से ए पे कैसे हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, ए नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बी भी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। राइट, ये हमने जाना कल। अब देखो इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो हम देखो एक सेट लेते हैं, ए इक्वल्स टू मैंने सेट लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, ये मैंने सेट लिया। ठीक, अब देखो मैं एक रिलेशन डिफाइन करूंगा इस सेट पे। ठीक, देखो मैंने क्या रिलेशन डिफाइन किया है, आर इक्वल्स टू वो सारे एक्स कॉमा बाई आएंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन में। ये क्या है, डिफाइन अ रिलेशन ठीक है, कौन सा, एक आर रिलेशन में डिफाइन करने जा रहे हैं इस सेट ए पे। क्या है वो रिलेशन, सच दैट जो ये बाई आएगा ना, वो बाई कैसे आएगा, बाई इक्वल्स टू इस एक्स में एक ऐड करके आएगा। ठीक है, तो मैंने एक सेट लिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक, और उसके ऊपर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है x comma y, relation R such that x comma y ordered pair such that y equals to x plus 1, right? ये मैंने क्या किया है, एक सेट डिफाइन किया है। अब देखो ये रिलेशन है इस पे। अब बेसिक पे अगर थोड़ा सा जाओ तो अब तुम बोलोगे कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों नहीं निकाला। ठीक है, चलो मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालूंगा तो देखो ए को कंबाइन करूंगा 2 के साथ, पहले तो 1 के साथ खुद करना पड़ेगा मुझे। ठीक, फिर 1,2 करना पड़ेगा, 1,3 1,4 1,5 एंड 1,6। इसी तरह 2,1 करेंगे एंड सो ऑन 2,6, 3,1 करेंगे एंड सो ऑन 3,6, 4,1 करेंगे एंड सो ऑन 4,6। राइट, 5,1 करेंगे एंड सो ऑन 5,6, 6,1 करेंगे एंड सो ऑन 6,6 तक जाएगा। ठीक है, तो देख लो तुम इसमें कितने एलिमेंट होंगे भाई, सेट में कितने हैं, 6 एलिमेंट है। तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बताया था, इसमें कितने आएंगे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 6 देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्या आएगा, 6 × 6 यानी 36। ये 36 एलिमेंट है। ठीक है, इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है, 36 एलिमेंट रखता है। राइट, अब हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न ये है कि अब हम इतना बड़ा 36 एलिमेंट का सेट है, इस पर मैं आगे कैसे काम करूं। ठीक है, मैं एक रिलेशन इस पे लगाऊंगा और इसको छोटा कर दूंगा। ठीक, तो 36 एलिमेंट है, रिलेशन अब इस पे लगाओ भाई। देखो ये सारे 36 एलिमेंट है। ठीक, ये अब इस पे मैंने क्या किया, एक रिलेशन लगाया, क्या ऐसा रिलेशन लगाया है कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूं अब मैं। ये तो 36 ऑर्डर पेयर है मेरे पास में। ठीक है, अब मैं इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर लूंगा जिसका दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में एक ऐड करके मिलेगा। समझ रहे हो, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में एक ऐड करके मिलेगा, जो कि ये बात बोला है कि इस ऑर्डर पेयर में, इस रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसका दूसरा एलिमेंट यानी कि बाई पहले में एक ऐड करके मिले। ठीक है, समझ में आ रहा है रिलेशन कैसे डिफाइन है इस सेट पे, वो समझ में आ रहा है। रिलेशन को हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने ऐसे डिफाइन किया है। ठीक है, तो तुम मुझे एक बात बताओ, वो सारे ऑर्डर पेयर छांटो इसमें से जिसका दूसरा एलिमेंट एक ऐड करके मिल रहा हो, जैसे कि 1 में ऐड करके एक तो ये मिल रहा है, तो ये इस रिलेशन में आएगा। ठीक है,
तो देखो अब तुम डायरेक्टली इससे कर सकते हो ना। अब यहां से हम देखते हैं, ये तो 36 ऑर्डर पेयर है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या वो कर लेना, ठीक है। तो अब देखो तुम, ये तो रहा हमारा ऑर्डर पेयर। अब इस आर में कौन से आएंगे तुम मुझे ये बताओ। 1 के साथ में कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाता है, ठीक है। और भाई अब 2 के साथ में कौन सा ऑर्डर पेयर आ पाएगा? बताओ। 2 के साथ में ऑर्डर पेयर आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, और 3 के साथ में कौन सा आएगा? 3 + 1 4, और 5 के साथ में कौन सा आएगा? 5 + 1 6, और 6 में क्या आएगा? 6 + 7। अब एक बात बताओ, ये वाला जो है 6 जो है, ठीक है, अगर मैं 6 यहां पे ले रहा हूं ए में, मगर इसका तो आएगा 7, ठीक है, जो कि मेरा ऑर्डर पेयर सेट में ही नहीं है, मेरे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं आएगा, तो इसलिए ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। हमारे यहां तक आएंगे। तो इसके अब जो जैसे ही मैंने ये रिलेशन लगाया, ठीक है, इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने थे? 36 थे, ठीक है, 36 थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जैसे ही मैंने रिलेशन लगाया, मेरे पास कितने आ गए? 1 2 3 4 ओनली, ठीक है। तो आर मेरा, अब आर में कितने हैं? एन आर कितना है मेरा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस रिलेशन 4, ठीक। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना था? 36, ठीक है। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी व्हेन every element of A is subset of B, ठीक है। तो देखो इसमें 4 एलिमेंट, ठीक है, जो कि सारे एलिमेंट जितने भी चारों एलिमेंट है वो A क्रॉस A के भी एलिमेंट है ना। ये जो R के सारे एलिमेंट है वो A क्रॉस A के भी तो एलिमेंट है, क्योंकि A क्रॉस A में तो सारे आ रहे हैं 36, और R में इस A क्रॉस A के कुछ ही आ रहे हैं। तो यहां से बोल सकते हैं ना, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये सबसेट का साइन होता है ना, दिस इज साइन ऑफ सबसेट। तो यहां से एक बात समझ में आई, अगर किसी सेट, इसे एक बात समझ में आई, किसी सेट ए पे हम कोई रिलेशन आर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये जो आर होगा ना, वो हमेशा सबसेट होगा किसका? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए के खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं, ये चीज समझ में आई होगी, इस बात को हम अच्छी तरह लिख लेते हैं जो मैंने अभी बात बोली है, ठीक है। एक पॉइंट डाल के लिखो, इफ ऐसे लिखो, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी set, let A be a non-empty set and define a relation R on A, ठीक है। If we define a relation R on A, then R is always